Hello dear students, welcome to Kuldeep sir की फिजिक्स क्लास। How are you all? Hope you all are well। आज मैं आप लोग को इस क्लास में टॉर्क ऑन एंड डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आज मैं आप लोग को बताऊंगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हमको प्रूफ करना है, फार्मूला निकालना है। टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो आइए आपको इसके बारे में सिखाते हैं कि कैसे फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन दिखाई गई है, यानी एक वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं। क्या रखते हैं, इसको एक थीटा एंगल पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं। ये देखो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक जगह पे माइनस क्यू होगा, एक जगह पे प्लस क्यू। इसको ए कंसीडर कर लो, इसको भी। यहां से इसको परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर दो। ये एंगल हम लोग ले लेंगे, थीटा है। एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है, 12 होती है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसकी जो टोटल लेंथ लेते हैं 12 होती है। कितनी होती है बेटा, 12 होती है। अगर यहां से आपसे पूछा जाए, इसको सी ले लो, कि बीसी की डिस्टेंस कितनी होगी, किसकी डिस्टेंस, बीसी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बीसी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर इसमें आपसे लिया जाए साइन थीटा इज इक्वल, क्या लिया जाए बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमको ये वाला चाहिए, हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर नहीं बेटा, हाइपोटेनियस पता है, हमको कर्ण पता है, और हमको निकालना क्या है बेटा, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस एंगल में होता है, तो साइन में होता है। किस में होता है, साइन में। साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, बीसी है। हाइपोटेनियस कितना है, 12 है। तो बीसी इक्वल हो जाएगा 2l साइन थीटा। इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ होगी 2l साइन थीटा होगी, यानी इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा कितनी होगी, 2l साइन थीटा होगी। ठीक है, तो आइए आपको मैं बताता हूं, इसमें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको क्या करते हैं, थीटा एंगल पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, रख देते हैं। थीटा एंगल पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, इसमें चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू दिए गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस कितना दिया गया, 12 दिया गया है। इसमें जो परपेंडिकुलर होगा बीसी, उसकी डिस्टेंस हमने आपको निकाल के बताया कि कितनी आएगी बेटा, 2l साइन थीटा आएगी। कितनी आएगी, 2l साइन थीटा आएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। टॉर्क को किससे लिखते हैं बेटा, टाउ से लिखते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है यहां से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लो यहाँ पे चार्ज है, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगना है। यहाँ पे जो फोर्स होता है चार्ज के लिए है, तो चार्ज के लिए हम लोग किसका, कौन सा फोर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो यहां से हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू, आपको ये भी तो पता है, F इज इक्वल टू, यानी E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। E इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया गया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको बताया गया था। अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा प्रूफ अच्छे से समझ में आए। E इज इक्वल टू होता है बेटा F1 क्यू, पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया गया है। अगर यहां से हम लोग F बराबर निकालें, तो हो जाएगा Q इंटू ई, यानी यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है, यहाँ पे QE हम लोग राइट कर सकते हैं। तो हो जाएगा QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फिगर में दिखाया गया है, निकाल के ही बताया गया है कि कितना आएगा बेटा, 2l साइन थीटा आएगा। तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब देखो यहां से हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे Q इंटू 2l E इंटू साइन थीटा।
अब इसके बारे में भी आपको बताया गया है, इसलिए कहते हैं पीछे के पूरे वीडियो देखें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। आपको बताया गया था P इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है बेटा 12 होता है, तो यहां से इसके प्लेस पे P रखेंगे तो आ जाएगा PE साइन थीटा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू यानी टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा PE साइन थीटा। आपको पता होगा कि P क्या होता है, P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसके बारे में आपने पढ़ा था। अब इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको अभी मैंने फिगर में निकाल के बताया कि कैसे 12 साइन थीटा आएगा। 12 साइन थीटा यहाँ पे पुट अप कर देंगे। उसके बाद इसको लिख सकते हैं Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा। इसके प्लेस पे P होता है, आपको पता है पिछले वीडियो में बताया गया था। Q इंटू 12 यहाँ पे रखेंगे। टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, PE साइन थीटा। अब देखो इसकी दो कंडीशन होती है, आपको मैं दोनों कंडीशन के बारे में बताता हूं। देखो कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो पैरेलल में, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो पैरेलल में हो। पैरेलल में होने का मतलब थीटा इक्वल टू आएगा 0 डिग्री। पैरेलल में होने का मतलब यानी जो वैद्युत द्विध्रुव हो, वैद्युत क्षेत्र के क्या हो समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के क्या हो बेटा समांतर हो, उस कंडीशन में हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0। और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0 आएगा। टाउ इज इक्वल टू यानी यदि क्या हो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो समांतर हो, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में जो लगने वाला टार्क होगा वो कितना आएगा 0 आएगा। इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, इसमें पहला था, इसमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इस कंडीशन में जो टॉर्क दिया गया है उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। इसका मतलब हो जाएगा टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE साइन 90। तो यहां से हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू P। यानी इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगी सबसे मैक्सिमम आएगी, यानी सबसे क्या आएगी अधिकतम आएगी। आपको जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि देखो वैल्यू कैसे है मेरी मैक्सिमम आई है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनेशन दे सकते हैं। इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अगर यहां से P इज इक्वल टू निकाले तो आ जाएगा तुम्हारा टाउ मैक्सिमम बाई E। P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बाई E आएगा। यहां से क्या करेंगे E इज इक्वल टू कंसीडर कर लेंगे 1 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो यहां से P इज इक्वल हो जाएगा टाउ मैक्सिमम। ठीक है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यूनिट कंसीडर कर लें, तो उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो टॉर्क के मैक्सिमम वैल्यू के क्या होगा इक्वल होगा। वो टॉर्क के मैक्सिमम वैल्यू के क्या होगा बेटा इक्वल होगा। आपको समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बाई E आएगा। अगर यहां से हम लोग E की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें, कितना कंसीडर करें 1 कंसीडर करें। 1 कंसीडर करने का मतलब है यूनिट कंसीडर करेंगे। तो उस कंडीशन में P इज इक्वल टू आएगा टाउ मैक्सिमम आएगा। P इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा टाउ मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है उसकी जो वैल्यू है उसको यूनिट कंसीडर कर ले, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा टॉर्क के मैक्सिमम वैल्यू के क्या होगा इक्वल होगा। तो आपको समझ में आया होगा प्रूफ। इसका जो मेन फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा है। तो आपको इसको लर्न रखना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो और सारे प्रूफ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए। तो जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं सारे वीडियो देखें।
तो आपके सारे टूथ एकदम क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।